ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि सलार को न सिर्फ वदीमा मिल जाएगी बल्कि सलार और मल्हार पुलिस को इनके खिलाफ सबूत भी देंगे, जिसके बाद पुलिस नसीबन और मिर्ज़ा साहब को गिरफ्तार करेगी। तो अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नसीबन को मिर्ज़ा के लोग मारने के लिए आए थे और सलार वक्त पर वहां पहुंच जाता है और नसीबन को बचा लेता है। नसीबन भी सलार को देखकर खुश हो जाती है कि उसने उसकी जान बचा ली है और सलार अब नसीबन से सारे राज उगलवा लेगा और उसको अपना कैदी बना लेगा। सलार कमर को फ़ोन करता है और कहता है नसीबन मेरे कब्ज़े में है, सारी वीडियोस लेकर मेरे पास आ जाओ वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। कमर का फ़ोन तो मल्हार के पास होता है। मल्हार कहता है मैं नसीबन का चमचा नहीं हूँ बल्कि मैं मल्हार बात कर रहा हूँ। जब सलार मल्हार का नाम सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ मल्हार वदीमा को कहता है कि तुम्हारे गुनाहगार तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम इनको सज़ा दो। आपको क्या लगता है कि वदीमा कमर और शमशेर को मार देगी और उनको अपने साथ की गई ज्यादतियों का बदला लेगी? जबकि वदीमा को नाजो ने यह भी बता दिया है कि सलार ढूंढता हुआ वदीमा को उनके अड्डे तक पहुंच गया था। वदीमा मल्हार से कहती है मैंने अपने शोहर सलार के पास जाना है, वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था। जिस पर मल्हार उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहीं नहीं जा सकती। वदीमा इसको बड़ी हैरत से देखती है और सवाल करती है तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने तो अपना बदला लेना था सो ले लिया, मेरा बदला पूरा हो चुका, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मल्हार को वदीमा से मोहब्बत हो गई है और वो वदीमा को नहीं छोड़ सकता। मल्हार वदीमा से कहेगा तुम एक अच्छी और खूबसूरत लड़की हो, तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ और हम दोनों मिलकर ये सब कुछ संभाल लेंगे। जबकि वदीमा को ये नहीं पता होता कि मल्हार के दिल में क्या है और वो इसे क्यों रोक रहा है। वदीमा मल्हार से कहेगी तुम भी बाकी सब मर्दों की तरह निकले, तुमने भी मुझे धोखा दिया है, तुम भी दूसरे मर्दों की तरह हो। जिस पर मल्हार बड़े फखरिया अंदाज में कहता है अब तो तुम जान गई हो ना, मैं उन मर्दों जैसा हूँ। मल्हार वदीमा को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर निकल जाता है। आखिरकार सलार फ़ोन की लोकेशन चेक करते हुए मल्हार तक पहुँच ही जाता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। जबकि सलार मल्हार के सामने होता है तो मल्हार उसे कहता है तुम अकेले हो और निहत्ते हो, यहाँ से वापस चले जाओ। इस पर सलार कहेगा मैं अपनी बीवी को लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा। कंपोटर जो कि वदीमा का ख़ास आदमी बन जाता है और उसे वदीमा से हमदर्दी होती है। वो वदीमा को कहता है कि तुम्हारा शोहर आया हुआ है और वदीमा भी वहां पहुंच जाएगी। जब सलार वदीमा को अपने सामने खड़ा हुआ देखेगा तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी और वदीमा और सलार एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जब मल्हार इन दोनों को इस तरह से देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा। वदीमा को ये सब कैसे पता चला कि सलार यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन जब वो कंप्यूटर को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ज़रूर इसी ने वदीमा को बताया होगा। मल्हार वदीमा से कहेगा मैं तो तुम्हारे शोहर का इम्तिहान ले रहा था, कहीं ये भी तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता है ये तुम्हारे से सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आन पहुँचा। वो सलार से कहेगा ये तुम्हारी अमानत है, अपनी अमानत वापस ले जाओ। इस तरह वदीमा और सलार फिर से मिल जाएंगे। वदीमा मल्हार से कहेगी कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और पुलिस को हम सब कुछ सच बता देंगे और बाकी का काम पुलिस करेगी, तुम ये सारे काम छोड़ दो। सलार मल्हार से कमर का फ़ोन ले लेगा और तमाम सबूत लेकर पुलिस के पास चला जाएगा और पुलिस नसीबन और मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लेगी। शहर जब वदीमा को सलार के साथ देखेगी तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि इन सब के पीछे शहर भी है। शहर भी ये नहीं चाहती थी कि वदीमा और सलार एक हों। हो सकता है कि शहर वदीमा को मरवाने की कोशिश करे लेकिन वो नाकाम रहेगी। ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। हो सकता है अगली एपिसोड लास्ट एपिसोड हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।